Good morning, students. Myself, Rohit Jangda, and I am working as a PGT Geography in सूरज स्कूल रेवाड़ी। और लास्ट जो वीडियो थी बेटा उसके अंदर हमने ख़त्म किया था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे, ठीक है। और अब इस वीडियो के अंदर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon normally when the tropical eastern south pacific ocean experience high pressure. The tropical eastern India ocean experience low pressure, but in certain years there is a reversal in the pressure condition and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern India Ocean. This periodic change in pressure कंडीशन इज़ नॉन एज द साउदर्न ऑसिलेशन। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में आपका जो साउथ इंडिया है, या मैं ये कहूँ कि इंडियन जो ओशन है साउथ के अंदर, उसके अंदर आपका हाई प्रेशर होता है। और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पेनिसुलर प्लेटू से ऊपर जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन है, इस हिस्से के अंदर, या तिब्बतियन जो प्लेटू है, इस हिस्से के अंदर आपका लो प्रेशर जोन होता है। और एज़ कम्पेयर टू जब हाई प्रेशर साउथ उसके अंदर होता है, आपका साउथ इंडिया के अंदर होता है, या ये कहूँ आपका कि इंडियन ओशन के अंदर होता है, एट द सेम टाइम पैसिफिक ओशन के अंदर आपका लो प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वहाँ का हाई प्रेशर, वहाँ का लो जो हाई प्रेशर है आपका इंडियन ओशन का, वो चेंज होके शिफ्ट हो जाता है पैसिफिक ओशन की तरफ, और वहाँ का जो लो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाता है इस तरफ। इस जो फिनोमिना को, जो कभी कभार होती है कई सालों के अंदर, इसको कहा जाता है आपका साउदर्न ऑसिलेशन। और सो द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहिती पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट, ये आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड डार्विन इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये प्लेस है, एक पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली। इंडियन ओशन 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट is computed to predict the intensity of the monsoon. If the pressure difference were negative, it would means below average and late monsoon. A feature connected with the southern oscillation is the El Nino phenomena, in which the warm ocean current that flow past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 year, ठीक है। साउदर्न ओसिलेशन के साथ एक और फिनोमिना काम करता है, जो पेरू की कोस्ट है, यानी जो आपका साउथ अमेरिका है, उसके नज़दीक एक गर्म पानी की करंट जो है ना वो डेवलप होने लगती है, और ये हर 2 से 5 साल के अंदर होती है बेटा। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन, और इस वजह से देखो, अगर सरफेस गर्म है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, लेकिन अगर सरफेस ठंडी है तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो नॉर्मली जब वहाँ पे सरफेस आपकी ठंडी होती है तो उस समय कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। लेकिन कभी कभी जब एल नीनो डेवलप होता है तो उस समय वहाँ की प्रेशर कंडीशन चेंज होके और क्या हो जाती हैं, लो प्रेशर कंडीशन होती है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, हैंस द फिनोमेना इज रेफर्ड टू एज इंसो एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, ठीक है। और इस तरह से प्रेशर कंडीशन के अंदर चेंजमेंट आने की वजह से आपका साउदर्न ओसिलेशन और आपका एल नीनो, इन दोनों को मिलाकर और एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है इंसो, ओके। उसके बाद है आपका एल नीनो। अब एल नीनो होता क्या है ये समझें। देखो, this is a name given to the periodic development of warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is the Spanish word meaning child and refers to the baby Christ.
As the currents start flowing during the Christmas, the presence of El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade wind in the region. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, ये कह रहा है कि ये एल नीनो के बारे में क्लियर बता दिया कि साउथ जो इंडिया है उसके आसपास ये आपकी डेवलप होती है, और इस जो सॉरी साउथ इंडिया नहीं, साउथ अमेरिका जो है पेरू कोस्ट के पास ये डेवलप होती है, और इसके अंदर आपका जो सी सरफेस का टेम्परेचर है, वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो आपका बढ़ने लगता है, और जो आपका वीकनिंग जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं। ठीक है, अब देखो द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। देखिए, द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increase suddenly and constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can distinguish from the pre-monsoon shower. The monsoon arrive at southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of June. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on the approximately the 10th June or 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountains causes the monsoon wind to deflect towards the वेस्ट। देखिए सीधी सीधी सिंपल सी बात कही गई है कि आपका जो मॉनसून आने की स्टार्टिंग है वो आने से लेके और ख़त्म होने तक उसकी करीबन करीबन 100 to 120 डेज का पूरी टाइमिंग होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि बड़े मोटे मोटे तौर पर आपका 4 महीने का ये पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर 2 महीने का आपका आने का लगता है मानसून को, फिर 2 महीने उसको जाने के। ठीक है, शुरू में आपका जो शावर होता है, या ये कहूँ कि शुरू की जो आपकी बारिश होती है वो बारिश ऐसी होती है जब आपकी मानसून की स्टार्टिंग होती है तो हल्की हल्की बौछारें आना स्टार्ट करती हैं और बीच में थोड़ी सी रुक जाती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर आ जाती हैं। लेकिन कई बार वो स्टार्ट होने के बाद जब वो हल्की हल्की बारिश होती है, वो स्टार्ट होने के बाद फिर अचानक से ऐसी बारिश स्टार्ट होती है जो 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक, अप टू 1 वीक रुकती ही नहीं है, लगातार ही बारिश होती रहती है। उसको कहा जाता है आपका ब्रस्ट ऑफ द मानसून, यानी मानसून जो है उसने ब्लास्ट कर दिया है, ब्रस्ट हो गया, बहुत तेज़ अब जो है ना मानसून अपना इम्पैक्ट दिखा रही है। ठीक है, अब आपकी जो मानसून है वो उसकी 2 ब्रांच है बेटा। एक ब्रांच है आपकी बे ऑफ बंगाल, यानी वो हवाएं जो बे ऑफ बंगाल से आती हैं तो वो मॉइस्चर लेके आती हैं बे ऑफ बंगाल से, और दूसरा जो है वो है आपका अरेबियन सी, आपकी क्या कहते हैं, अरेबियन सी मॉनसून। ठीक है, यानी ये आपकी वो विंड्स हैं जो अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके आती हैं, और ये करीबन 10 जून के आसपास आपकी मुंबई तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, और वैसे आपका जो मानसून है वो करीबन जो आपका साउदर्न कोस्ट है, केरला कोस्ट है, उसके पास आपका 1 जून तक पहुंच जाता है, या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर वो पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए over the Ganga plains by mid June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrived over Saurashtra, Kutch, and the central place of country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga plains.
Delhi generally receive the monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of June, 29th June. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches the Himachal Pradesh and the rest of the country. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से टाइमली जो है वो आपका जून के लास्ट के अंदर जो मानसून है वो करीबन दिल्ली के अंदर पहुंचता है, और उसके बाद हर कुछ समय के बाद अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपका मानसून जो है वो पहुंच जाता है। और मिड जुलाई के अंदर, ठीक है, मिड जुलाई के अंदर या जुलाई की एंडिंग के अंदर, ऑलमोस्ट मिड, ठीक है, या उससे थोड़ा लेट हो सकता है, उसके अंदर आपका मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है। ठीक है, इससे आगे मानसून का कोई इम्पैक्ट होता नहीं। जो हम कहें कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर या उससे ऊपर लद्दाख रीजन के अंदर या वहाँ पे मानसून है, तो वहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है विड्रॉ ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। आगे इसके में फिगर के अंदर देखेंगे, द विड्रॉ ऑफ द मानसून बिगिंस in the northwest state of India by early September. By mid-October, it withdraw completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawal from the rest of the कंट्री। यानी ये जिस तरह से मानसून आया उसी तरह से सारा मानसून किस तरह से रिट्रीट करता है या रिटर्न होता है वो भी इसके अंदर बताया गया। आफ्टर दैट द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. The withdrawal takes place progressively from the north to south from the first week of the December to first week of January. By this time the rest of country is already under the influence of the winter season। ठीक है, तो ये आइलैंड के बारे में बताया कि किस तरह से आपका आइलैंड जो है वो करीबन अक्टूबर के आसपास या इस तरह से जनवरी के अंदर, सॉरी, दिसंबर जनवरी के अंदर आपका रेनफॉल गेन करता है। बट एट दैट टाइम, ठीक है, आपका रेस्ट जो इंडिया है वो इन्फ्लुएंस में होता है किसके, विंटर सीजन के अंदर। यानी पूरे जो इंडिया है उसके अंदर करीबन विंटर सीजन इस टाइम तक स्टार्ट हो चुका होता है। विंटर सीजन तो आपका जो आइलैंड है उनके अंदर भी स्टार्ट हो चुका होता है, बट यहाँ पे सर्दी जो है वो महसूस नहीं होती। और उसका रीज़न क्या है कि चारों तरफ से आइलैंड जो है वो आपके वाटर से कवर्ड होते हैं, और वाटर जिसके जितना नज़दीक होता है, ठीक है, उसका क्या नेचर है बेटा, कि वाटर का नेचर क्या है कि देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सर्दियाँ नहीं होती। उसके बाद है आपका सीज़न। सीज़न क्या होता है, ठीक है, देखिए, the monsoon type of climate is characterized by a distinct season pattern. The weather condition greatly change from one season to other season. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal area do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. How many seasons are experienced in your place? Four main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon, and the retreating monsoon with some regional variation। ठीक है, बेसिकली इंडिया के अंदर चार आपके सीज़न दिए गए हैं बेटा। आपका एक है आपका कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, उसके बाद है एडवांस मानसून, और उसके बाद है रिट्रीट मानसून। लेकिन जो कोल्ड मानसून है और रिट्रीट मानसून है और हॉट मानसून है, सॉरी हॉट वेदर है, और इसके अलावा आपका जो है कोल्ड वेदर है, इन सब के अंदर इंडिया में रीजनल वेरिएशन मिलता है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अगर आप कंपैरिजन करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों के अंदर दिन रात का फ़र्क है। जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है, वहाँ पे साउदर्न इंडिया के अंदर बिल्कुल सर्दी ही नहीं पड़ती। जहाँ पे दिन बहुत गर्म होता है राजस्थान के डेजर्ट के अंदर, वहाँ की रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ये सारे का सारा वेरिएशन है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम पर्टिकुलरली इन सीजन्स की बात करेंगे कि कौन कौन से सीज़न है और ये किस तरह से कहाँ कहाँ पे इनका जो वेरिएशन है वो किस तरह से है। ओके गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।